नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष तिवारी आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर। आइए हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर। देखिए, जैसे कि अगर बात कैलेंडर की हो रही है तो आपको पता होगा कि हर साल लीप ईयर्स नहीं आते हैं और हर साल साधारण वर्ष होते हैं। तो अगर हम कैलेंडर को अगर ध्यान से देखें तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है ऑर्डिनरी ईयर, जिसको बोलते हैं हिंदी में साधारण वर्ष, जिसमें 365 दिन होते हैं। उसके बाद फिर आता है लीप ईयर, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, जिसमें होते हैं 366 दिन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इनकी पहचान क्या होगी। अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो ऐसा ईयर जो 4 से ना कटे, मतलब जिसके कोई भी ईयर है, जैसे मान लीजिए 2022 है, 2025 है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीटली नहीं कट रहे हैं तो ऐसे ईयर को हम बोलते हैं साधारण वर्ष। जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें लीप ईयर्स की तो इसमें 366 दिन होते हैं और आखिरी के 2 अंक ये 4 से डिविजिबल हों, मतलब 4 से कंप्लीटली कट जाएं। उसके बाद सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं। सेंचुरी ईयर मतलब 100, 200, 300 ये हमारे जो हैं लीप ईयर नहीं होते हैं। लेकिन हर चौथी सेंचुरी 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये लीप ईयर होते हैं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ा कि साधारण वर्ष और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर हम इस चैप्टर की बात करें कैलेंडर की तो इसके क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है ऑड डेज, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा दिन, मतलब अतिरिक्त दिन। इसको देखते हैं तो ये हमको निकालना आना चाहिए। आइए देखते हैं कि कैसे ऑड डेज निकाला जाता है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ऑड डेज की, ऑड डेज मतलब होता है कि किसी भी अंग को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जितना शेषफल बचता है, मतलब जितना रिमाइंडर बचेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। देखिए, जैसे अगर हम मंथ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पहला आता है जनवरी। ठीक है, देखिए जनवरी में होते हैं 31, मतलब 31 दिन होते हैं। अगर हम 31 को 7 से डिवाइड करें तो जो 4 बार जाएगा 28 और 3 बच जाएगा शेषफल। तो ये जो हमारा 3 है इसको बोलते हैं हम ऑड डेज। अब देखिए, अगर ऐसे फरवरी की बात करें तो फरवरी में या तो होते हैं 28 दिन या होते हैं 29 दिन। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 चौक 28, 0 हो जाएगा या हो जाएगा 1। ठीक, मतलब जनवरी में 3 दिन हुआ, फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 1 दिन ऑड डेज होगा, और अगर लीप ईयर नहीं होगा तो उसका ऑड डेज 0 होगा। तो देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पूरे ऑड डेज लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए, आपकी ये माय स्क्रीन पर लिखी हुई है। और देखिए, अगर कोई मंथ 31 दिन का है तो उसका ऑड डेज 3 होता है, और अगर कोई मंथ 30 दिन के हैं तो उसके ऑड डेज 2 होते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप फर्स्ट हमारा और उसका क्वेश्चन। देखिए, टाइप फर्स्ट को हमने नाम दिया सेम ईयर। इसमें जो हम बात करेंगे वो सेम ईयर की हमारी बात होगी। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ष 5 मार्च को ट्यूसडे मतलब मंगलवार, अगर किसी वर्ष 5 मार्च को मंगलवार है तो उसी वर्ष 30 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, अगर हम मान लें कि 5 मार्च को क्या है, ट्यूसडे है, 5 मार्च को ट्यूसडे है, और अगर 30 मार्च को निकालना होगा तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितने दिन का आ रहा है। 25 दिन का डिफरेंस हमारा आया, 25 दिन का डिफरेंस हमारा आया। और अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर का जो एक बेसिक पॉइंट है वो है ऑड डेज, मतलब कोई भी अंक आए उसको हमको 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकालना है। तो देखिए, हमारे पास जो अंतर आया, 5 मार्च की बात हो रही थी, अब 30 मार्च को पूछा गया है, तो 25 दिन का अंतर आया है। इस 25 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा 7 से 21, लेकिन 4 अभी शेषफल बचा। ये जो हमारा 4 शेषफल बचा इसी को बोलते हैं ऑड डेज या एक्स्ट्रा दिन या अतिरिक्त दिन। ठीक है, देखिए 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ, ये हमारे पास ट्यूसडे है, तो मतलब ट्यूसडे से 4 दिन अधिक। तो अगर ट्यूसडे है तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 30 मार्च को जो हमारा दिन होगा वो होगा सैटरडे
यानी शनिवार। यहाँ पे हम +4 को ऐड कर देंगे। देखिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष 7 अप्रैल को थर्सडे है तो उसी वर्ष 22 मई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है हमको, अगर अप्रैल से हम लोग मूव कर रहे हैं कहाँ, मई की ओर। ठीक है, अप्रैल से हम लोग जा रहे हैं मई की ओर, तो देखिए 7 अप्रैल से जाना है 22 मई तक। ठीक है, 7 अप्रैल तो हमारा हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो अप्रैल में कितने दिन शेष बचे हैं, अप्रैल होता है 30 का, 7 दिन तो निकल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन तो यहाँ बचे हैं अप्रैल में हमारे 23, अप्रैल में हमारे बचे हैं देखिए 23 दिन। अप्रैल में हमारे कितने बचे हैं, 23 दिन। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 त्रिक 21, 2 बचेगा हमारे पास ऑड डेज। ये हुए 2 हमारे ऑड डेज, ये बात हो। देखिए तो अभी तक हमने क्या देखा कि अप्रैल में 23 दिन शेष बचे थे तो इसके ऑड डेज 2 हुए। मई की बात करेंगे, देखिए तो मई तो 22 मई तक का ही निकालना है, 22 मई का ही निकालना है। तो कितने दिन से इससे शेष बचे इससे मतलब नहीं है, कितने दिन हो गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 22 दिन हमारे हो गए हैं, इसको करेंगे 7 से डिवाइड तो यहाँ हो जाएगा 1। मतलब मई का जो ऑड डे होगा वो होगा एक एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डेज, और अप्रैल का होगा 2, तो 2 अप्रैल का और मई का 1, तो टोटल जो हमारे अति दिन हो वो हुए 3। यहाँ देखो 7 अप्रैल को थर्सडे है तो 22 मई को क्या होगा, थर्सडे मतलब होता है गुरुवार, और 3 हमारे अतिरिक्त दिन आए हैं तो थर्सडे से 3 दिन आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मतलब 22 मई को जो हमारा दिन होगा वो संडे होगा। देखिए एक चीज़ और, इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं। अगर हमारा मंथ पास में हो तो देखिए इसके बचे हैं 23 दिन, ये होता है 22 दिन। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे सेकंड मेथड देखें, अगर देखिए आपके अप्रैल में पूरे बचे हैं 23 दिन और मई के हैं 22 दिन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 और 3 आएगा एक्स्ट्रा डेज। देखिए यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डेज आपको 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, तो आप चाहे इसको ऐसा लगा सकते हैं और चाहे इसको ऐसा लगा सकते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वर्ष 18 मई को सैटरडे है तो उसी वर्ष 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए अभी हम लोग टाइप इसमें जो है फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेम ईयर की बात है। इसको हमने कैलेंडर को 8 टाइप में डिवाइड किया है, तो बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर पढ़िए। और हमारे हिसाब से जो अगर हमारे आप अगर 8 पार्ट पढ़ लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं से फंसेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए 18 मई से हम लोग मूव कर रहे हैं दिसंबर की ओर। तो देखिए पहले लिखेंगे मई, फिर लिखेंगे जून, फिर लिखेंगे जुलाई, इधर होगा अगस्त, यहाँ होगा सितंबर, इधर होगा अक्टूबर, यहाँ होगा नवंबर, इधर हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, मई से आ रहे हैं दिसंबर तक, तो मई से आ गए हम लोग दिसंबर तक। सारे मंथ के हमको निकालने हैं ऑड डेज। अच्छा एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर लीप ईयर्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, देखिए आपको यहाँ कहीं भी लीप ईयर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि फरवरी में फिर ऑड डे 0 और 1 का इशू हो जाएगा। अगर कहीं भी लीप ईयर नहीं दिया है तो उसको हम साधारण वर्ष ही मानते हैं, 365 दिन वाला ही मानते हैं, ऑर्डिनरी ईयर ही मानते हैं। ठीक है, तो देखिए 18 मई से जाना है दिसंबर की ओर, तो देखिए अगर हम मई की बात करें तो 18 दिन तो हो ही चुके हैं। मई में हमारे जो शेष दिन बचे हैं वो हैं 13 दिन। तो अगर 13 दिन हमारे मई में शेष बचे हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो ऑड डे होगा मई का वो हो जाएगा 6, 7 एकम 7, 6 बचेगा हमारा शेष पर। जून होता है 30 का, इसका ऑड डे होगा 2, जुलाई होता है 31 का, ऑड डे 3, अगस्त होता है 31 का, ऑड डे 3, सितंबर होता है 30 का, ऑड डे 2, अक्टूबर होता है 31 का, ऑड डे 3, नवंबर का 2। अब देखिए बात आएगी दिसंबर की, 9 तारीख की बात है, तो आप लिखिए यहाँ पे 9 डिवाइड करिए 7 से, तो इसका ऑड डे हो जाएगा 2। ठीक है, मई की 18 तारीख तक हो गई थी, मई में जो हमारा शेष दिन बचा है वो है 13 दिन, तो 13/7 करेंगे तो इसका जो ऑड डे होगा वो 6 होगा। जून का
30 दिन का होता है महीना तो 2 ऑड डे हो जाएगा। जुलाई का जो महीना होता है वो होता है 31 दिन का, तो इसका ऑड डे हो जाएगा 3। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11 3 14 14 2 16 3 19 19 2 21 21 2 23, मतलब ओवरऑल जो ऑड डे आया वो आया हमारे पास 23, और 23 को डिवाइड करेंगे फिर 7 से, 7 दूना 7 21, मतलब 2 हमारा शेष 2 हमारा ऑड डे फिर आया। तो 18 मई को अगर सैटरडे था तो 9 दिसंबर को क्या होगा, देखिए 18 मई को अगर सैटरडे था तो 9 दिसंबर को क्या होगा। तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो सैटरडे संडे देन मंडे, तो 9 दिसंबर को जो हमारा दिन होगा वो होगा मंडे। तो ये हमारा ऐसा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप सेकंड की ओर। देखिए अब हम लोग आगे आते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 हमारा क्या है कि ईयर यहाँ पे चेंज होगा और डेट और मंथ हमारे अनचेंज रहेंगे, मतलब सेम डेट और मंथ की बात होगी। देखिए अभी तक हम लोगों ने टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि उसमें ईयर हमारा, देखिए अभी तक हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ा था जिसमें क्या था कि मंथ हमारे चेंज हो रहे थे लेकिन साल हमारा वही था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टाइप 2 है, यहाँ पे क्या है, देखिए ईयर हमारे चेंज होंगे, डेट और मंथ हमारे चेंज नहीं होंगे। तो देखिए अगर हम ऐसे में बात करें तो देखिए ऑर्डिनरी ईयर में हमारे होते हैं 365 दिन, तो इसका डिवाइड करेंगे इसको 7 से, तो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा दिन होगा जिसको बोलेंगे हम एक ऑड डे, मतलब साधारण वर्ष का जो ऑड डे होगा, अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डेज, वो 1 होगा, और लीप ईयर का जो ऑड डे होगा वो हमारा 2 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे लगाना है, ये हम आइए देखते हैं। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन पे आएँ तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 6 मार्च 2009, 6 मार्च 2009 को अगर सैटरडे मतलब शनिवार था तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में आपको एकदम साफ दिख रहा है कि डेट और मंथ चेंज नहीं है लेकिन ईयर हमारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों बताते हैं आपको। देखिए 2009 से 2019 की बात हो रही है तो 10 साल का यहाँ पे गैप है, तो पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10, ठीक है, 10 साल का गैप है। अब देखिए इन 10 सालों में कुछ होंगे लीप ईयर और कुछ होंगे हमारे ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। इन 10 सालों में हमारे कुछ होंगे लीप ईयर और कुछ होंगे ऑर्डिनरी ईयर। तो देखिए लीप ईयर यहाँ कितने आएंगे, 2009 है, 2010 बढ़ेंगे, ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर हमने आपको बताया था ना कि लास्ट के 2 अंक पूरी तरीके से 4 से कट जाने चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें तो 12 और 16 ही होंगे, 12 और 16 ही हमारे 2 लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पे लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई, 2, और साधारण वर्ष कितने बचे हैं, 8। 2 हमारे लीप ईयर हो गए, साधारण वर्ष जो है वो हमारे बचे हैं 8। अब देखिए कि साधारण वर्ष का जो ऑड डे है वो होता है 1 और लीप ईयर्स का जो ऑड डे होता है 2, जैसा कि हम लोग को बताया था। तो देखिए लीप ईयर्स में ऑड डे में 2 का गुणा कीजिए और साधारण वर्ष में ऑड डे का 1 का गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हुआ हमारा 12। 12 हमारे ऑड डेज आए हैं 10 सालों में। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 और ये होगा 5 हमारा ऑड डे, फाइनल 5 हमारा ऑड डे आएगा। तो अगर क्वेश्चन देखें कि 6 मार्च 2009 को अगर शनिवार था तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें आप 5 दिन आगे बढ़ जाइए। अगर 5 दिन हम आगे बढ़ेंगे तो शनिवार है, फिर आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो मतलब 6 मार्च 2019 को हमारा जो आंसर आएगा वो होगा थर्सडे। 5 दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टोटल ईयर्स हमने इसमें क्या किया, पहले इन दोनों का गैप निकालेंगे, ईयर का गैप निकालेंगे, 10 साल आया। देखिए अगर आपको लीप ईयर्स कितने निकालने हैं तो टोटल ईयर में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए, जितनी बार कटे, 4 दूनाई 8, 2 बार कटा तो 2 ही लीप ईयर होंगे, ये एक ट्रिक होती है, 2 ही लीप ईयर होंगे।
खैर आपको लीप ईयर निकालना भी आना चाहिए कि लास्ट के 2 अंक कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हों, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए इसका एक नियम और है, 10 साल का यहाँ पे डिफरेंस हुआ। देखिए 10 साल का डिफरेंस हुआ, ये जो टोटल ईयर है वो कितना है 10 साल का, ठीक है। 2 आपके लीप ईयर हुए और 8 हमारे ऑर्डिनरी ईयर हुए, ठीक है। 2 हमारे लीप ईयर हुए और 8 हमारे ऑर्डिनरी ईयर हुए। तो ये जो लीप ईयर है और ये जो ऑर्डिनरी ईयर है, और इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि 1 का गुणा किया यहाँ पे ऑर्डिनरी में, 2 का किया लीप वर्ष में, लीप ईयर में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप टोटल को लीप ईयर से ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट आप टोटल को लीप ईयर से ऐड कर दीजिए। तो देखिए 10 और प्लस 2 ये हो जाएगा 12, डिवाइड करेंगे 7 से तो ईस्टर डे आएगा 5। चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, टोटल को डायरेक्ट लीप ईयर से जोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे 7 से, आया 5। 5 दिन जब एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो 6 मार्च 2019 को आएगा हमारा थर्सडे। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 11 नवंबर 1991 को मंडे था, तो 11 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर हम ईयर डिफरेंस की बात करें तो हमारा ईयर डिफरेंस हुआ है कितने साल का, 9 31 साल का हमारा ईयर डिफरेंस है, ठीक है ना। 31 साल बाद की बात हो रही है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। हमने बताया था आपको कि टोटल जो भी साल है इसमें 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो जितनी बार जाएगा, 4 8 32, मतलब देखिए 8 यहाँ पे लीप ईयर होंगे, ठीक है, क्योंकि 92 भी हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 8 बार जाएगा, 92 96 2000, फिर 2004 4 2008 2012 2016 2020, मतलब 8 हमारे यहाँ पे लीप ईयर्स होंगे। और अगर 8 हमारे यहाँ लीप ईयर्स हैं तो 23 हमारे ऑर्डिनरी ईयर हैं। अब चाहे आप ऑर्डिनरी ईयर में 1 का गुणा कर दीजिए और लीप ईयर में 2 का इंटू कर दीजिए, दोनों को ऐड करके निकाल लीजिए। हमने पहले क्वेश्चन में एक ट्रिक और बताई थी कि टोटल ईयर्स को लीप ईयर से ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 8 39, 39 डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 7 50 35, 4 यहाँ पे हमारा ऑड डे बचेगा। मंडे में हम 4 दिन आगे बढ़ेंगे, तो मंडे मतलब होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र। तो 11 नवंबर 2022 को जो दिन होगा वो होगा हमारा फ्राइडे, मतलब शुक्रवार। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2019 को संडे था, तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए उल्टा हो गया, अभी तक क्या था कि हम लोग हमेशा 2005 से 8 बढ़ रहे थे, मतलब इंक्रीज हो रहा था ईयर, अब ईयर हमारा डिक्रीज हुआ, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना है। देखिए जो ईयर का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14 साल का, मतलब एक वनवास का टाइम आपका आया है, 14 साल का देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंस हुआ। अब हमको यहाँ निकालना है कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर नहीं होंगे, ठीक है। 2005 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो हम 2005 से ही करेंगे ना, क्योंकि नीचे से ही हमेशा ऊपर आता है। 2005 से 2019 तक में कितने लीप ईयर होंगे, 2008 होगा, 2012 होगा और 2016 होगा, 3 लीप ईयर होंगे, 4 3 12, वैसे भी 3 लीप ईयर आ रहा है, 3 लीप ईयर होंगे, 11 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। चाहे आप गुणा करवा कर लीजिए, लेकिन हमको करना है डायरेक्ट, तो 14 और 3 17 हमारे ऑड डेज हुए, 7 दुनाई 14 और 3 हमारे क्या आ गए हैं फाइनली ऑड डेज। अब देखिए अभी तक क्या करते थे, जब 2005 मतलब छोटे ईयर से बड़े ईयर की तरफ बढ़ते थे हम लोग वहाँ पे प्लस करते थे, मतलब 3 दिन आगे बढ़ते थे। अब यहाँ 3 दिन पीछे आ जाना है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 3 का, मतलब 3 दिन पीछे आएंगे। संडे था तो शनिवार, शुक्रवार और ये क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, मतलब 15 अगस्त 2005 को जो दिन होगा वो हमारा होगा थर्सडे। इसमें 3 दिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप फर्स्ट में क्या था कि मंथ चेंज हो रहे थे, ईयर नहीं चेंज हो रहा था। टाइप सेकंड में हमने पढ़ा कि ईयर चेंज हो रहे थे बट मंथ और डेट नहीं चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइप 3 अब हम लोग मूव कर रहे हैं। टाइप 3 में क्या है, देखिए कि यहाँ पर डेट और टाइम दोनों चेंज होगा। क्वेश्चन देखिए आपको सामने लिखा हुआ है कि 6 मार्च 2003 को फ्राइडे है, तो 15 जून 2015 को क्या होगा। देखिए
तीनों चीज़ चेंज है, ठीक है। मतलब टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को आपस में जोड़ दिया गया। तो टाइप 3 हमने बनाया है डेट एंड टाइम चेंज। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए अलग अलग हम लोग निकालेंगे। अलग अलग कैसे, पहले मंथ का निकालेंगे, फिर डेट ईयर का निकालेंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, जैसा कि करते आ रहे हैं। कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है। देखिए 6 मार्च 2003 की बात हो रही है और फिर 15 जून 2015 की बात हो रही है। तो पहले हमको ये 2003 लिखा है, 2015 लिखा है, इससे हमारा कोई मतलब अभी नहीं है, ठीक है ना। इसको हम देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, 6 मार्च और 15 जून। तो अगर देखिए मार्च की बात करें, यहाँ पे मार्च के बाद आता है अप्रैल, उसके बाद आता है मई, उसके बाद आता है जून, ठीक है ना। पहले हम निकालेंगे 6 मार्च से 15 जून के बीच में ऑड डेज। देखिए 6 मार्च 6 दिन तो हो गए हैं, 31 दिन का हमारा महीना होता है। तो यहाँ पे देखिए 25 दिन हमारे शेष हुए, डिवाइड करेंगे 7 से, तो 4 हमारे होंगे यहाँ पे ऑड डेज। अप्रैल 30 का महीना होता है और देखिए ये हमारा 2003 लिखा हुआ है, मतलब साधारण वर्ष है, ठीक है। तो अप्रैल में हो जाएगा यहाँ पे 2, मई का हो जाएगा 3, और जून की बात करेंगे तो 15 जून तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास 15 तारीख का। तो 7 दूनाई 14, 1 बचेगा ऑड डे। तो 4 2 6, 1 7, 3 10, 10 हमारे ऑड डे होंगे। इसको 7 से करेंगे डिवाइड तो 3, मतलब ये जो मंथ चेंज हो रहे थे इसके ऑड डे हमारे आएंगे 3। अब देखिए ईयर की बात करें तो ईयर का गैप होगा यहाँ पे 12 साल का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मंथ वाला किया, टाइप फर्स्ट यहाँ पे है, अब टाइप सेकंड देखिए ईयर वाला चेंज है। 12 साल का गैप है, 2004, 2008 और 2012। 3 हमारे क्या होंगे, लीप ईयर। 3 हमारे लीप ईयर, अगर 4 से डिवाइड भी करोगे तो भी 3 हमारे लीप ईयर ही आ रहे हैं, ठीक है। और 8 हमारे, 9 हमारे ऑर्डिनरी ईयर। हम लोगों ने टाइप 2 में क्या पढ़ा था कि टोटल ईयर्स को लीप ईयर से ऐड कर देते हैं, तो 12 और ये 3 हो जाएगा 15। इसको करेंगे 7 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 1 हमारा आएगा एक्स्ट्रा दिन, मतलब ऑड डेज। तो देखिए जो ईयर में हमारा ऑड डे आया वो आया 1, मंथ वाला ऑड डे आया 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 + 1 = 4, ठीक है। ईयर हमारे आगे बढ़ रहा है, तो 4 दिन बाद की बात करेंगे यहाँ पे, तो 4 को जोड़ देंगे। तो देखिए फ्राइडे था तो सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, मतलब 15 जून 2015 को जो हमारा दिन आएगा वो होगा मंगलवार। देखिए एक टाइप थर्ड का अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सितंबर 2011 को क्या था, संडे। तो 20 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 सितंबर से अप्रैल, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे हमने टाइप फर्स्ट में आपको बताया था कि अगर उल्टा भी हो रहा है तो हम सीधा ही निकालते हैं, ठीक है। तो अप्रैल से हम पहले जाएंगे सितंबर में। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक। देखिए 20 अप्रैल, 20 दिन तो हो चुके हैं, अप्रैल में बचे हैं 10 दिन, ठीक है। 10 बटे करेंगे 7 तो ये हो जाएगा 3 दिन हमारा ऑड डे आएगा अप्रैल का। मई होती है 31 दिन की, तो यहाँ पे ऑड डे आएंगे 3, जून का 2 हो जाएगा, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर 2 की ही बात हो रही है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। सबको जोड़िए आपस में, 3 3 6, 3 9 2 11 और 11 2 13, 13 3 16, 16 बटे 7 करेंगे तो ये आएगा 2। लेकिन देखिए यहाँ अंतर क्या है, हम सितंबर से अप्रैल की ओर जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। हमने बताया था आपको कि इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मंथ का अलग अलग करेंगे और ईयर का अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए जो उल्टा जा रहे हैं, तो ये जो ऑड डे होगा ना, ये माइनस में ऑड डे आया है। याद होगा हमने क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे ईयर भी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको -2। अब देखिए अगर ईयर की बात करें 2011 से 2021 के बीच में 20 साल का गैप है, 20 साल का हमारा गैप है। देखिए इन 20 साल में कितने लीप ईयर होंगे और कितने साधारण साल होंगे, ठीक है। तो देखिए 2012, ठीक है, 2016, 2020, फिर 2024, 2028, 5 हमारे लीप ईयर्स होंगे।
20 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 5 ही आएगा। हमने बताया था लीप ईयर्स को निकालने तरीका कि टोटल ईयर में 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो जितने साल आएंगे वो हमारे क्या होते हैं, लीप ईयर्स। तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 5 25 बटे 7 करेंगे तो 7 3 21, 4 हमारा इधर आया ऑड डेज। कौन सा, ईयर में। इससे पहले क्वेश्चन हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईयर में देखिए 4 आया है और यहाँ पे -2 है, तो दोनों को जब देखेंगे तो 4 और -2 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा दिन यहाँ हो रहे थे, -2 यहाँ पे हुआ तो 2 आया हमारा। ये 2 दिन आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो संडे से मंडे और ट्यूसडे, मतलब 20 अप्रैल 2031 को क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड पढ़ा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कैलेंडर के बारे में बताएंगे। तो हमारा चैनल है सिलेक्शन अड्डा हर्ष तिवारी, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल भी है जिस पे डेली क्विज होती है, जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा हर्ष तिवारी। आप लोग टेलीग्राम पे चाहें तो सर्च कर सकते हैं। तो नमस्कार और धन्यवाद।